नमो भगवते नारायणाय। ओम 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 नमो भगवते नारायणाय। शनिदेव, क्या आप भी भागवत भक्ति में लीन हो रहे हैं? क्या इन दुष्ट विष्णु भक्तों के मंत्र स्वर संसार की इस विध्वंसक शक्ति के केंद्र शनिदेव को भी आकर्षित कर रहे हैं? अपनी मर्यादाओं को लांघने का दुस्साहस ना करो राहु, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में शुभ ना होगा। शनिदेव, इनकी विष्णु भक्ति को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब परिणाम हम सबके हित में शुभ नहीं होगा। राहु, क्या तुम शनिदेव के क्रोध को भड़काने का दुस्साहस कर रहे हो? अवश्य, मैं दैत्य सेनापति राहु इन दुष्ट विष्णु भक्तों के विरुद्ध विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि के अधिष्ठाता शनिदेव का क्रोध भड़काने का ही प्रयास कर रहा हूँ। शनिदेव, आज मैं आपको देखकर आश्चर्यचकित हूँ। मैं तुम्हारी दुष्टता और स्वार्थ भावना से भली भांति परिचित हो रहा हूँ। तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थ को निमित्त बनाकर मित्रता का गठबंधन जोड़ना है। तुम सदा ही मेरे विनाशक शक्तियों के प्रशंसक रहे हो राहु। इसी कारण मैं तुमसे पूछता हूँ, आज तुम आश्चर्यचकित क्यों हो? शनिदेव, हमारे घोर शत्रु छलिया विष्णु की पूजा के स्वर वातावरण में गूंज रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। शनिदेव, इस दुष्ट विष्णु आराधिका सुनीति को अपनी भयानक शक्ति का परिचय दे। शनिदेव, क्या इनकी विष्णु भक्ति के स्वर आज आपको भी प्रिय लग रहे हैं? क्या इन दुष्टों की भांति आप भी भागवत भक्ति में लीन होने के इच्छुक हैं? कहे शनिदेव, क्या सोच रहे हैं आप? शांत रहो, शांत, शांत। हमें सोचने दो। हमने सुनीति को दंडित किया, उसे राजमहल के सुख ऐश्वर्य से निकालकर वन भवन तक पहुंचा दिया। हमारी कुदृष्टि ने सुनीति को पति प्रेम से भी वंचित किया। राहु, ऐसी नारी के लिए ये भयानक दंड है। जो कभी कंपिला की पटरानी रही हो, आज उसकी क्या स्थिति हो गई है। और इन परिस्थितियों में वो गर्भवती भी है। वो गर्भवती है राहु। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? क्या सुनीति गर्भवती हो गई है? हाँ राहु, तनिक सोचो, हमने इसके भाग्य को किस प्रकार विपरीत किया। अब वो पूरे गर्भकाल तक सुखों से वंचित रहकर हमारे दिए दुखों को सहती हुई अपने आराध्य विष्णु को पुकारती रहेगी। और वो छलिया विष्णु उसकी सहायता के लिए
कदापि नहीं आएगा राहु। ये आप कैसे कह सकते हैं शनिदेव? विष्णु तो अपने भक्तों की पुकार का उत्तर शीघ्र देने के लिए प्रसिद्ध है। क्या तुम सबको स्मरण नहीं है कि समुद्र मंथन के समय दुष्ट इंद्र की पुकार पर छलिया विष्णु ने क्षण मात्र में अपना सुदर्शन चक्र मुझ पर चला दिया था? तो क्या तुम हमारे स्वामी का मस्तक भी उस छलिया विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटवा देने के इच्छुक हो? दुष्ट मूढ़ बुद्धि ढैया, क्या तू जीवित रहने का इच्छुक नहीं? क्या तुझे अपने स्वामी की विध्वंसक और भयानक शक्तियों पर विश्वास नहीं? अरे वो छलिया विष्णु तो तेरे स्वामी के सम्मुख आंख मिलाकर देखने का भी साहस नहीं रखता, और तू उस छलिया विष्णु के चक्र सुदर्शन से मेरा भाग्य विधाता शनि देव का मस्तक काटने की बात करता है। ले अपनी दुष्टता का दंड। क्षमा कर दे शनिदेव, इसकी बुद्धि भी कभी कभी इसके शरीर के समान बौनी हो जाती है। नहीं साढ़े साथी नहीं, ये दुष्ट मूढ़ बुद्धि ढैया जीवित रहने के योग्य ही नहीं। शनिदेव, नीति कहती है कि संकट काल में कभी अपनी शक्ति क्षीण करना उचित नहीं। भैया आपका परम सेवक है, आप इसे क्षमा कर दें। राहु, मुझे नीति का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस ना करो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि नीति की हर शाखा मुझी में ही तो आश्रय पाती है? इस संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति, दृष्टि कुदृष्टि, ईर्षा मेरे ही तो अनुचर हैं। ये मेरे ही संकेत मात्र पर किसी भी व्यक्ति में नैतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत करते हैं। शनिदेव, आपको शनिदेव की भक्ति की सौगंध, शनिदेव के क्रोधित विनाशक शक्ति की सौगंध। यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की हो तो आज मेरी प्रार्थना पर मेरे मित्र ढैया को क्षमा कर दें। मित्र ढैया, ठीक तो हो? शनिदेव, अपने भक्तों के राग द्वेष के कारण दुष्टा सुनीति को दंडित करना आप भूल गए। राहु, शनिदेव ना कुछ भूले हैं और ना ही कुछ भूलेंगे। शनिदेव के प्रतिशोध, प्रतिरोध और शत्रुता की भावना कदापि समाप्त नहीं होती। वे जीवित ज्वालामुखी की भांति सदा सदा के लिए धधकती रहती है। साढ़े साथी, आज्ञा स्वामी। तुम इसे समय इस दुष्ट ढैया को लेकर सुनीति के समीप शनि भक्त साधुओं के वेश बनाकर जाओ और उसे भयभीत करके कहो कि वो पूर्ण समर्पण से शनि देव की आराधना प्रारंभ कर दे। यदि उसने ऐसा न किया तो शनि देव का क्रोध भयानक को दृष्टि बनकर उसे भस्म कर देगा। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। यदि अन्यथा न ले तो एक बात पूछूं शनिदेव?
तुम्हारी बातों में अन्यथा लेने योग्य कुछ होता ही नहीं राहु। कहो, क्या कहने के इच्छुक हो? शनिदेव, क्या सत्य ही आप विष्णु की शक्ति के समक्ष भयभीत हो गए हैं? राहु, क्यों अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे क्रोध को जागृत करने के इच्छुक हो? क्यों? हम आपके शुभ चिंतक और प्रशंसक हैं शनिदेव। महासम्मेलन में आपका साहस देखकर हम सदा सदा के लिए आपके दास हो गए थे, किंतु आज इस दुष्ट विष्णु भक्तिन सुनीति के घोर अपराध को इतना कोमल दंड देते देख हम आश्चर्यचकित हैं। हमें व्यर्थ उत्तेजित ना करो राहु। हमें भली भांति ज्ञात है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हम किसी को बार बार दंडित करने से पूर्व उसे एक बार सावधान होने का अवसर देते हैं। शनिदेव, विध्वंसक शक्तियां इस प्रकार किसी दुष्ट को अवसर नहीं देती। वे तो अपने प्रहार से दुष्टता करने वाले को सदा सदा के लिए समाप्त कर देती है। दुष्ट और अशुभ शक्तियों के अधिष्ठाता राहु, विध्वंसक शक्तियों के क्रियाकलाप का तुझे क्या ज्ञात? जा लौट जा यहाँ से। मुझे तेरे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं शनिदेव। तो अपमान के योग्य है स्वार्थी राहु। अर्थात आपके अहंकार को मेरी शक्ति और परामर्श की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आज के पश्चात मैं आपको परामर्श देने कदापि नहीं आऊंगा। दुष्ट स्वार्थी राहु, इस संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को किसी के परामर्श और सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी इच्छा मात्र से इस संसार की महान से महान शक्ति को अपने चरणों में झुकाने में सक्षम है। प्रभु, मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ठहरिए साधु महाराज, आप भीतर कहाँ जा रहे हैं? वनबाला, हम तुम्हारे स्वामिनी सुनीति को अपने दिव्य दर्शनों से धन्य करने आए हैं। हमारे दिव्य दर्शनों से उनके कष्टों का अंत होगा। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। सुखिया माई, ये दोनों साधु स्वामिनी से मिलने के इच्छुक हैं। क्षमा साधु महाराज, इस समय बिटिया रानी सुनीति अपने आराध्य भगवान विष्णु की आराधना में व्यस्त हैं। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। जय जय शनिदेव। मूर्ख स्त्री, तू हमारी शक्तियों से अपरिचित है, इसी कारण हमसे प्रतीक्षा का निवेदन कर रही है। हम अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट हुए हैं और अपनी ही इच्छा से तुम्हारी स्वामिनी सुनीति को अपने दर्शन देकर धन्य करेंगे। जय 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 शनिदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय शनिदेव। साधु महाराज, कौन है आप दोनों और आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जय जय शनिदेव। महारानी सुनीति, हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। शनिदेव की आज्ञा पाकर ही हम यहाँ तुम पर कृपा करने पधारे हैं। शनिदेव की आज्ञा? कैसी आज्ञा? यदि तू अपने कष्टों का अंत करने की इच्छुक है तो भगवान विष्णु की आराधना बंद कर और हमारे परम आराध्य, परम शक्ति संपन्न शनिदेव की आराधना कर। तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हमारी बात पर चकित व स्तब्ध होकर तुम हमारा ही नहीं अपितु शनिदेव का भी अपमान कर रही हो सुनीति। हमें भली भांति ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व तक तुम कंपिला की पटरानी थी,
किंतु अब नहीं। जय जय शनिदेव। तुम्हारे पति उत्तानपाद ने विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव की उपेक्षा की, जिसका परिणाम है कि तुम और तुम्हारा परिवार भयानक संकट और कष्टों से घिर गया है। हमें ज्ञात है सुनीति कि तुम अपने पति की प्रिय थी, किंतु तुम्हें ज्ञात होते हुए भी उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवाकर स्वयं को संकट में धकेल दिया। जय जय शनिदेव। शनिदेव की उपेक्षा का परिणाम तुम्हारे सर्वनाश की भूमिका रच देगा। इस कारण विष्णु भक्ति को त्याग कर और पूर्ण समर्पण के साथ शनिदेव की आराधना कर। साधु महाराज, मुझे क्षमा करें। मेरे कुल के एकमात्र आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी भक्ति को छोड़कर मैं किसी अन्य की आराधना की कल्पना भी नहीं कर सकती। मूर्ख स्त्री, तू क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है? शनिदेव का क्रोध व उपेक्षा तेरे सौभाग्य को कलंकित कर देगी। तेरे दुर्भाग्य की काली छाया से तेरा जन्म लेने वाला बालक भी वंचित नहीं रह पाएगा। शनिदेव की कुदृष्टि के भयंकर प्रकोप से तेरे बालक का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। यदि इसी क्षण से तूने शनिदेव की आराधना प्रारंभ नहीं की तो संसार की कोई भी शक्ति विनाश से तेरी रक्षा नहीं कर पाएगी। जय जय शनिदेव। बिटिया रानी, वो दोनों साधु चमत्कारी थे। शनिदेव के भक्तों का तिरस्कार करके तुमने उचित नहीं किया। मुझे भगवान विष्णु की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि शनिदेव मनुवंश के शत्रु हैं और वे दोनों शनिदेव का प्रोत्साहन पाकर ही मुझे भ्रमित करने आए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम